देखिए, क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 13.3 का आज पहला नंबर प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है ना। एक शंकु है और उसका आधार का व्यास जो है 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक आकृति बनाते हैं शंकु का। ठीक, शंकु का आकृति इस प्रकार से होगा, एक टोपी जैसे होली में जो एक टोपी पहनते हैं। ठीक, और इसका जो चीज दिया है यानी व्यास दिया है तो व्यास लिख देते हैं 10.5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर दे देते हैं। ठीक, अब जो चीज दिया है वह पहले लिख लेते हैं। तो शंकु का व्यास, शंकु का व्यास, ठीक, शंकु का व्यास कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, और शंकु का त्रिज्या निकालेंगे जब व्यास रहेगा तो 10.5 और बट्टे में 2 सेंटीमीटर हो गया। शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना 10 सेंटीमीटर है ना। तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर यानी त्रिज्या 10.5/2 गुने ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अब जो कटेगा काटते हैं, 15 सत्ते 105, 1.5 हुआ, 2 पंचे 10। ठीक, अब इस सबको क्या करना होगा, गुना करना होगा, 22 को 1.5 को और 5 को। ठीक, तो 22 गुने 1.5 गुने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो, अब गुना करते हैं तो 22 पंचे 110, 110 को 15 से गुना करते हैं तो 15 दहे के 150, 15 जोड़ेंगे 165, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं 165, एक जीरो एक अंक के बाद दशमलव, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार से एक नंबर प्रश्न क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक, चलिए अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, प्रश्न क्या कहता है वह पढ़ लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं। कहता है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है ना। एक शंकु का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और इसका तिर्यक ऊंचाई दे दिया है और आधार का व्यास भी दे दिया है। तो सबसे पहले एक आकृति बनाते हैं। ठीक, शंकु का आकृति वैसे ही होगा जो पहले चित्र में बनाए थे, पहले क्वेश्चन में। इसका जो तिर्यक ऊंचाई है 21 मीटर दिया है और आधार का जो व्यास है वह 24 मीटर दिया है। ठीक, तो जो दिया है वह लिख लेते हैं। शंकु का तिर्यक ऊंचाई
ठीक। शंकु का तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर दिया है और शंकु का जो आधार का व्यास है, शंकु का व्यास कितना है? 24 मीटर है ना। अब व्यास दिया रहेगा तो क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या बराबर व्यास का आधा यानी 24/2 कट गया तो क्या हो गया? 12 मीटर। अब त्रिज्या है और तिर्यक ऊंचाई है तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए तो लिखते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r इंटू एल प्लस आर। ठीक। तो पाई का मान कितना? 22/7। त्रिज्या कितना है? 12। फिर एल कितना? तिर्यक ऊंचाई 21 और त्रिज्या 12 मीटर स्क्वायर। ठीक। अब देखो कटेगा तो नहीं, गुना होगा। 12 दूना 24, 12 दूना 24 दू 26, 264/7 गुना इसको जोड़ेंगे 21 को और 12 को, कितना होगा? 33 मीटर स्क्वायर। 264 को 33 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक। तो गुना करते हैं। 3 चौक 12, 26 दिया 78, 4 दिया 12, 78 12 होगा 90, 1 91, 9, 26 दिया 78 और 9 87/7। 87/7 क्या करेंगे? भाग दे देंगे, है ना। तो 7 से क्या करेंगे? 87 112 में भाग देंगे। 7 1 7, 1 पर 7 17, फिर 7 दूनी 14, 3 पर 1 31, 7 चौक 28। ठीक। फिर जो है 3 पर 2 32, 7 चौक 28.7 ठीक। तो ये हो गया 1244.5 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक।